हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम हाई स्कूल जो है चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, जो है इसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हम दिए गए रासायनिक समीकरण में सबसे बड़े यौगिक को जो लेंगे, उसके बाद उसके जो तत्व होंगे उनमें परमाणुओं की संख्या को हम देखेंगे। अभिकारक व उत्पाद में अगर जो है परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाएगी तभी क्या होगा, वो जो अभिक्रिया होगी वो संतुलित समीकरण कहलाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2। ये आपकी जो है रासायनिक समीकरण दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कार्बन हमारा एक तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखेंगे, सबसे बड़ा सूत्र जो हमारा है वो क्या है, C6H12O6। इसमें हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा है। तो पहले हम हाइड्रोजन संख्या को, ये आपका क्या है, अभिकारक होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, अभिकारक। ये आपके क्या होते हैं, उत्पाद। ठीक। हानिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या जो होनी चाहिए वो सेकंड से समान होनी चाहिए। समान होगी तभी ये जो समीकरण होगी वो कैसी होगी, संतुलित समीकरण होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के जो परमाणु, दोनों तीनों तत्वों के जो परमाणु होंगे वो अभिकारक में और उत्पाद में क्या होंगे, समान होंगे। तभी ये जो समीकरण होगी वो संतुलित समीकरण बन पाएगी। देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के जो परमाणु कितने हैं, 12। यहाँ पर कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 दूना 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 12 परमाणु यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन के 12 परमाणु यहाँ पर पहले से थे। अब क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब जब हमने 12 किया तो क्या ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ऑक्सीजन 6 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बन जो है 6 लाने के लिए हमें 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, कार्बन के 6 परमाणु यहाँ पर भी हो गए, यहाँ पर भी कार्बन के 6 परमाणु हो गए। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के, अगर आप हम देखेंगे कितने हो जाएंगे, 6 गुना 12 और 6 ये 18, कितने हो जाएंगे, 18। तो ऑक्सीजन इधर अभिकारक साइड में ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो 18 है, इधर कितने हैं, केवल 6 है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, 6 लिखना होगा। 6 दूना 12 और 6 18, 6 दूना 12 और 6 18। तो 18 के परमाणु ऑक्सीजन के इधर भी हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 18 परमाणु हो गए। तो आप एक बार देख लेते हैं, कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 6 18, यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 18। हाइड्रोजन की बात करेंगे, 6 दूना 12 और 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अब जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, एक ऐसी समीकरण है, एक संतुलित समीकरण प्राप्त हुई है, जिसमें क्या है, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की दोनों की तरफ क्या है, जो तत्व हमारे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उनके परमाणु की संख्या क्या है, समान है। अब देखते हैं इसी के बाद दूसरी समीकरण हमारी क्या है, Cu2s प्लस O2 गिव्स आउट Cu2O प्लस SO2। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो पहला तत्व हमारा क्या है, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 तत्व हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉपर जो है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कॉपर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। 2 है, यहाँ पर है, एक ये है, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इनको हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पर 3 है, अभी अभी भी कम है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये हो गए, 4 हो गए, और 2 दूना 4, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉपर के 2 दूना 4, 4 परमाणु हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, केवल 2 है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक, अब जब हमने यहाँ 4 किया तो क्या हो गया, कॉपर जैसे ही 4 परमाणु हुआ, यहाँ भी 4 परमाणु कॉपर क्या हो गए, साथ ही साथ क्या हो गया, सल्फर भी बढ़ गया। सल्फर कितने आ गए, 2 परमाणु हो गए। यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम सल्फर के 2 परमाणु यहाँ पूरे करते हैं, ऑक्सीजन फिर से बढ़ जाता है, 2 दूना 4 और 2 6। तो यहाँ पर कितना पढ़ना पड़ेगा हमें, 3। तभी तो 6 आएगा, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है हमारी समीकरण जो होगी वो कैसी होगी, संतुलित समीकरण होगी। यहाँ पर कॉपर कितना, 2 दूना 4 परमाणु, कॉपर 2 दूना 4 परमाणु, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 ये और 2 दूना 4, 4 और 2 6, सेम हो गया। अब सल्फर यहाँ पर 2 है परमाणु, यहाँ पे सल्फर के 2 परमाणु है। इस प्रकार ये भी हमारी जो है संतुलित समीकरण हो चुकी है। अब हम देखेंगे तीसरी समीकरण, इसमें क्या है, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा पहला तत्व जो है वो क्या है, Mn मैग्नीज, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, 4 तत्व है। सबसे पहले बारी बारी से हम सभी तत्वों के परमाणुओं को बराबर करेंगे, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक Mn है,
यहाँ पर भी एक एमएन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सीएल है, यहाँ पर दो सीएल है, यहाँ पर भी दो सीएल है, ठीक। क्लोरीन, दो क्लोरीन चार हो जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चार क्लोरीन लिख देंगे। चार लगाने से चार क्लोरीन इधर भी हो गए, चार क्लोरीन इधर भी हो गए। अब जैसे ही हमने चार क्लोरीन इधर किया, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो, तो दो यहाँ लिख देंगे, दो दूना चार हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो हो गए। तो एक बार देखते हैं, मैग्नीज के दो, एक परमाणु, मैग्नीज का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ठीक। हाइड्रोजन के चार परमाणु, हाइड्रोजन के दो दूना चार परमाणु। क्लोरीन के चार परमाणु, क्लोरीन कितने हैं, चार है, यहाँ पर भी दो क्लोरीन और ये दो क्लोरीन, चार परमाणु, ठीक। इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद में क्या है, परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर हो चुकी है। इस प्रकार ये भी क्या है, हमारी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो चुकी है। ओके, थैंक यू।